इस योजना का लाभ उठाएंगे उन्हें 3,000 रुपये की नियमित साल भर में करीब करीब 40,000। जी बिल्कुल। आप ये सभी जानकारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM के बारे में बता सकते हैं, जो ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक पेंशन योजना है। ई श्रम पोर्टल पे इसका सीधा लिंक भी दिया गया है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन। पूरी जानकारी। 1. ये योजना क्या है? स्कीम ओवरव्यू। ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दिलाने वाली ये योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM है। ये योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है। लाभ: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपीज पर की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अंशदायी योजना कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। यह एक अंशदायी और स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसका मतलब है कि लाभार्थी को भी हर महीने एक छोटी राशि का योगदान कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है और उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है। 2. कौन बन सकता है लाभार्थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड होना जरूरी है और साथ ही आपको ये शर्तें भी पूरी करनी होंगी। पात्रता की शर्तें। विवरण: आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपये पर या उससे कम होनी चाहिए। आयकर दाता: व्यक्ति आयकर दाता इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अन्य योजनाएं: किसी अन्य संगठित क्षेत्र की पेंशन योजना जैसे EPFO NPSE SIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड और बचत बैंक खाता, सेविंग्स बैंक अकाउंट या जनधन खाता होना अनिवार्य है। 3. आवेदन कैसे करें और फॉर्म की डिटेल्स। हाउ टू अप्लाई एंड फॉर्म डिटेल्स। योजना में नामांकन एनरोलमेंट के लिए सबसे आसान तरीका नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाना है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस। 1 CSC सेंटर पर जाएं, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC या राज्य सरकार के श्रम सुविधा केंद्र पर जाएं। 2. ज़रूरी दस्तावेज ले जाएं, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, जनधन खाता विवरण IFSC कोड के साथ ले जाएं। 3. नामांकन। CSC ऑपरेटर आपका आधार नंबर और बैंक खाता विवरण दर्ज करके फॉर्म भरेगा। 4. पहला योगदान। पहला अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन नकद कैश में जमा करना होगा। 5. ऑटो डेबिट सहमति। आपको बैंक को ऑटो डेबिट के लिए सहमति देनी होगी ताकि हर महीने आपके खाते से अंशदान की राशि अपने आप कट जाए। 6. श्रम योगी कार्ड। प्रक्रिया पूरी होने पर आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। मासिक अंशदान मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। लाभार्थी की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान की राशि अलग अलग होती है। जितना जल्दी आप योजना में शामिल होते हैं उतना कम योगदान आपको करना होता है। योजना में शामिल होने की आयु: मासिक अंशदान रुपये 18 वर्ष, 55 रुपये पर, 29 वर्ष, 100 रुपये पर, 40 वर्ष, 200 रुपये पर। उदाहरण: यदि आप 29 वर्ष की आयु में शामिल होते हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे और केंद्र सरकार भी आपके लिए हर महीने 100 रुपये जमा करेगी। 4. योजना के अन्य महत्वपूर्ण लाभ। अदर की बेनिफिट्स। सरकार का बराबर योगदान। लाभार्थी जितना योगदान देता है केंद्र सरकार भी अपने खाते से उतनी ही राशि 50% का योगदान करती है। परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन। यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के जीवनसाथी स्पाउस को पेंशन का 50% 1,500 रुपये पर पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। 60 वर्ष से पहले मृत्यु। यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पहले नियमित योगदान के बाद किसी कारण से मर जाता है तो उसका जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है या बाहर निकलने के नियमों के अनुसार जमा राशि ब्याज सहित वापस ले सकता है। फाइनल पॉइंट: ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में आय का एक सुरक्षित जरिया है। ई श्रम कार्ड धारक अपने UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का उपयोग करके सीधे mandhan.in का लिंक पोर्टल पर जाकर भी इस योजना में आसानी से नामांकन कर सकते हैं।